ठीक कल बारात जाने वाली है। अच्छा, ताज्जुब की बात है, ये 100 गाड़ी का डिमांड करते हैं, 100 गाड़ी का, और व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो, 100 गाड़ी का डिमांड। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा, और उसका किराया भी बेटी वाले से लेते। ठीक बारात कल पहुंचने वाली है, रात में लड़का फोन करता है, तुम्हारे बाप को औकात है 4 चक्का देने की? तुम्हारे बाप को औकात है? तो लड़की भी वही हाल, लड़की भी वैसे ही थी, ऐन गए नुक्ते का फर्क। तुर्की बतुर्की जवाब दिया कि मेरे बाप को तो हवाई जहाज देने की औकात है, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है बेटी वाले बेचारों का है अब ये हाल, दुख है बेटी वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हाथ उठाइए, फ्री में शादी करेंगे, कोई डिमांड नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सिर्फ 2 पैगाम बाकी रह गए। मुसलमान एक बस्ती, मुसलमान एक गांव, मुसलमान एक शहर। मुसलमानों के आपसी ताल्लुक के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है। 7 खून आपका माफ है, दायां बायां हो जाए चल जाएगा। अगर मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की बात नहीं। मैं आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहता हूं, बल्कि अपने पैगाम की हिफाजत करना चाहता हूं कि आप लोग बेदारी में सुन रहे हैं या सो करके सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 1257 में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली गई। कैसे गई, एक राज बता रहा हूं। बादशाह कुर्सी पर बैठ करके जो हुकूमत करता था वो सुन्नी था, और जो उसका वजीर था कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करता था वो शिया था। शिया सुन्नी का झगड़ा हुआ, मुसलमानों की हुकूमत चली गई। 1257 में जो गई अभी तक लौट करके नहीं आई। ध्यान से सुनिएगा, 1492 ईस्वी में उंदुलुस से मुसलमानों की हुकूमत चली गई। 800 साल पुरानी हुकूमत गई। इस्लाम अलग गया, मुसलमान अलग गए। वहां पर कुरान भी नहीं है, इस्लाम भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। जो मस्जिद थी वो मस्जिद भी नहीं है। जानते हैं मुसलमानों की क्या गलती थी? बाप हुकूमत करता था, बाप का नाम अबू मोहसिन, बेटा वजीर था, उसका नाम अबू अब्दुल्ला। बाप बेटे के झगड़े में मुसलमानों की 800 साल की हुकूमत चली। ये झगड़ा कितना खतरनाक है आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1707 में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हुआ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हुआ। और ये कितना बड़ा हिंदुस्तान था, कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक इतना बड़ा हिंदुस्तान था। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक इतना बड़ा हिंदुस्तान था। ये छोटा कैसे हो गया आपको बताने के लिए जा रहा हूं। औरंगजेब बादशाह के 3 बेटे थे। एक कुर्सी में 3 बेटे का झगड़ा हुआ।
उस झगड़े की वजह से हिंदुस्तान छोटा हो गया और हाथ से जब मुसलमानों की हुकूमत गई तो अभी तक लौट करके नहीं आई। ये घर के झगड़े की नूसत है। आपको सुन करके हैरत होगी। नमूना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अभी खानका रहमानी मुंगेर से एक उस्ताद आए हुए थे। उन्होंने कहा भाई मुसलमान दो भाइयों का झगड़ा था और जब फैसला आया तो 50 लाख रुपए खर्च हो गया 5 लाख की जमीन पर। ये आ रहा था, मैं इसी के पसे मंजर में बताने के लिए जा रहा हूं। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, उसका नाम है अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा 3 समाज को तरक्की है, मुसलमान को नहीं है। मरवाड़ी तरक्की कर रहे हैं, महता को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की है। उन्होंने उसमें वजह लिखी कि भाई इनको तरक्की क्यों है, तो 2 वजह लिखी कि उनका झगड़ा जब घर में होता है तो घर में ही हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। आप जाकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूछिए वकील से, मरवाड़ी का मुकदमा नहीं मिलेगा। और मुसलमानों का हाल क्या है, घर का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं, अदालत में जाता है। 2011 की रिपोर्ट है, एक जिला में कटिहार में 33,000 डोरी एक्ट मुकदमा मुसलमानों का चल रहा है। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। जब को आदमी को घर में तरक्की नहीं होगी, घर से बाहर वो कभी तरक्की नहीं कर सकता हो। और मरवाड़ी में दूसरी खूबी क्या है, अगर कोई एक नीचे गिर रहा है उसको सब लोग मिलकर के संभालते उठाते। 100 मरतबा गिरेगा 100 मरतबा संभालेंगे, 100 मरतबा फेल हो रहा है 100 मरतबा संभालेंगे। और मुसलमानों में मामला बिल्कुल उल्टा है। जो नीचे जा रहा है उसको गाली देंगे, ताना मारेंगे, और जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग पकड़ करके खींचेंगे। बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर में खड़े रहो। इस टांग खिंचाव का नतीजा है मुसलमान को तरक्की नहीं है, दूसरे तरक्की कर रहे हैं। एक आदमी हाथ में कुत्ता लेकर के सुबह टहल रहा था। होटल में 2 आदमी को मजाक सूझा। उसने कहा ये कुत्ता मरवाड़ी है या मुसलमान है? तो उसने कहा कि अभी 1 मिनट में फैसला हो जाएगा। रोटी उठा करके फेंको, अगर मिल बांट करके खाए तो मरवाड़ी है, और अगर महाभारत हो जाए तो समझ जाओ ये मुसलमान है, मरवाड़ी नहीं है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मसलक की नजाकत पर अक्सर आपस में मुसलमान लड़ते हैं। मसलक की नजाकत पर अक्सर आपस में मुसलमान लड़ते हैं। कलमे की हकीकत को वाहिद बुनियाद बनाना भूल गए। भाई से है नफरत भाई को, भाई से है नफरत भाई को, बहनों से बगावत बहनों को। इस दौर में भाई बहनों को आपस में मिलाना भूल गए। इस दौर में भाई बहनों को आपस में मिलाना भूल गए। हाथ उठाइए, मेल मोहब्बत से रहेंगे और घर के झगड़े को घर में हल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले दिल मिलाना होगा, उसके बाद ही काम होगा। हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूं। इसके बाद सिर्फ एक पैगाम रह जाता है औरतों के हवाले से। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा, 5 से 7 मिनट में सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, किताब है उसका नाम है अथर्ववेद। उस किताब में लिखा है जब तकिया पर तुम्हारा असर रहे तो ये सोचना कि सबके घर में सुख हो, किसी के घर में दुख ना हो। चाहे वो घर अपना हो, चाहे वो पराया हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान। और एक किताब है उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा है जब तकिया पर सर रहे और आंख खुले सुबह हो जाए तो हमेशा ये सोचना जैसे मैं सुख को सो करके उठ करके देख रहा हूं, उसी तरह हर घर में सुख लोग देखे सो करके उठे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। एक तीसरी किताब है उसका नाम है पंचतंत्रा। उस किताब में लिखा है
जो शरीफ आदमी होता है वो कहता है कि ये सारी दुनिया हमारी भाई है, ये सारी दुनिया के लोग हमारे भाई हैं। जो तंग नजर आदमी है, कमीना है, वो कहता वो मेरे खानदान का है, ये मेरे खानदान का नहीं है, वो मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा रिश्तेदार नहीं है। समझ जाइए, तंग दिल आदमी है, एक कमीना आदमी है, ये शरीफ आदमी नहीं है। गुरु नानक आए इस धरती पर, एक तारीखी रहनुमा का नाम गुरु नानक है। उन्होंने कहा कि लोगों, किसान जब बीज बोता है तो तोड़ करके नहीं बोता है, सालिम बीज जमीन में डालता है। सालिम बीज को जब जमीन में डालता है तब पौधा निकलता है। अगर तोड़ करके टुकड़े करके डाले तो पौधा नहीं निकलता। जब तक हिंदू मुसलमान का इत्तिहाद इस मुल्क में नहीं होगा, इस मुल्क में कभी बाहर नहीं आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने कहा कि हमेशा इसका ध्यान रखो कि दूसरे को अच्छा समझो, अपने को बुरा समझो। जिस दिन तुमने दूसरे को घटिया समझा, उसी दिन तुमको ईश्वर घटिया बना देगा। बादशाह ने खिड़की खोली तो देखा एक आदमी झाड़ू लगा रहा है। बादशाह का काम उसके ख्याल के मुताबिक बिगड़ने लगा। उसने कहा इसको फांसी पर चढ़ा दो। मनहूस को, किस मनहूस को मैंने सुबह सुबह देख लिया, मेरा काम बिगड़ रहा। वो आदमी जब फांसी पर चढ़ने लगा, उसने कहा हुजूर पहले हमारी गलती तो बता दो, कौन सा गुनाह किया था। मेरी आखिरी ख्वाहिश है बादशाह के पास ले जाओ, मैं उससे पूछना चाहता हूं मेरा क्या गुनाह था। बादशाह के पास जब वो आया, बादशाह से पूछा कि हुजूर मुझको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, मेरा क्या गुनाह है। क्या तुम मनहूस आदमी हो, मैंने तुम्हारा चेहरा सुबह सुबह देख लिया, मेरा ये काम बिगड़ गया, वो काम बिगड़ गया, तुम जीने के लायक नहीं, उसने फांसी पर चढ़ा दिया। उसने हिम्मत जुटाई और कहा हमसे बड़े मनहूस तुम बादशाह हो। कहा कि वो कैसे। कहा तुमने मेरा चेहरा देखा, तुम्हारा काम खराब हुआ, जान तो बची। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मैं सूली पर चढ़ रहा हूं, अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो या हम। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। मैं ना जो मैं ना कहे, दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो, ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। मजहब नहीं सिखाता,